رفض عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صل يا آل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। मैं समझता हूँ कि ईरान के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात हैं जो कि वो लोग जो कि फ्यूचर में ईरान का ट्रैवल करना चाहते हैं उनको पता होनी चाहिए। तो कुछ ज़रूरी मालूमात हैं जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर तो आप लोग बाई एयर आ रहे हैं या आप लोग बाई रोड आ रहे हैं तो ये बातें आपके इल्म में जो है, आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए। अगर तो आप लोग बाई रोड आ रहे हैं तो आप लोग तफ्तान से दाखिल होते हैं और किसी भी मुल्क में जब हम दाखिल होते हैं तो उसके बाद सबसे पहली बात होती है हमारी कि हमें सिम कार्ड चाहिए। तो आप पहले तो पाकिस्तान इमिग्रेशन से जो एग्जिट होते हैं और उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पर ईरान इमिग्रेशन में आपके एंट्री की स्टैंप होती है और आप इंटर हो जाते हैं। और वहीं ईरान इमिग्रेशन के अंदर ही एक टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हमीद भाई होते हैं और वो वहाँ पर सिम्स दे रहे होते हैं। अगर तो आपका दिल माने तो आप वहाँ से सिम ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये महंगी दे रहे हैं तो फिर आप वहाँ से ना लें, जहाँ से आकर आपको लगे कि मुनासिब दे रहे हैं वहाँ से लें। अच्छा, ईरान के अंदर कुछ सिम्स हैं जो कि काम करती हैं। एक तो ईरान सेल है, दूसरा जो है वो हमरा अव्वल है। तो हमने तो जो है वो ईरान सेल ली है। हमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ईरान सेल ले, ईरान सेल की सिम ली है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप ईरान सेल की सिम ले रहे हैं तो आप जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारी जितनी भी सिम्स हैं उनकी फ्रेंचाइज है, तो हम फ्रेंचाइज से लेते हैं तो रेट और होता है, बाहर दुकान से लेते हैं तो रेट और होता है। यहाँ पर भी ईरान के अंदर भी इसी तरह है। तो जब आपने ईरान के अंदर सिम लेनी है, आप कोशिश करें कि आप ईरान सेल की जाके फ्रेंचाइज से सिम लें। वहाँ से जो सिम कार्ड है वो आपको मुनासिब कीमत में मिलेगी और जो एग्जैक्टली कीमत है उसी में मिलेगी। अभी जो हमने ली है वो मिली है 60,000 तुमान में, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 350 पौने 400 बनते हैं। वो एग्जैक्टली कीमत थी उसकी। जब आप वो सिम लेते हैं उसके अंदर आपको मिलता है 20 GB डाटा जो कि 6 महीने के लिए होता है। आपने 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने भी रहना है। लेकिन अगर आपने सिर्फ व्हाट्सअप इस्तेमाल करना है या थोड़ी बहुत फेसबुक इस्तेमाल करनी है तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने भी आपको वो 20 GB डाटा जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप व्लॉगर हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स पर, तो फिर वो 20 GB डाटा जो है वो ख़त्म हो सकता है। उसके बाद फिर आपको डाटा जो है वो लेना पड़ेगा। और यहाँ पर तकरीबन ईरान सेल का जो डाटा है वो 50,000 तुमान में जो है वो तकरीबन 10 GB मिलता है। तो वो तो फिर आप जो है यानी कि उसको रिचार्ज करते रहेंगे। उसके बाद ईरान के अंदर जो मसला है जी, मसला ये है कि ईरान के अंदर जो ऐप्स हैं, जितनी भी सोशल ऐप्स हैं, वो VPN के बगैर जो है वो काम नहीं करती हैं। अब आपने क्या करना है, जो बंदा पहली मर्तबा आता है वो ईरान में जब आता है उसको पता नहीं होता है, वो आकर नेट देखते हैं जी, नेट काम कर रहा है, गूगल देखता है, गूगल चल रहा होता है, बाकी ऐप्स चलाता है तो ऐप्स चल नहीं रही होती, क्या होता है, परेशान हो जाता है जी, ऐप्स क्यों नहीं चल रही। तो हम भी आए थे, हमें भी नहीं पता था जी। तो हमने जो है वो VPNs किए और इतने VPNs किए कि फिर आपको क्या बताऊंगा कितने VPNs किए। ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखें जी कि मेरे मोबाइल के अंदर कितने VPN जो है इस वक्त हुए हैं। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं कि ईरान के अंदर ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ईरान के अंदर हर VPN हर मोबाइल के अंदर काम नहीं करता। ये 100% बात है। तो कोशिश करें कि जब आपने पाकिस्तान से आना है तो ये एक RYN VPN है, आप इसको करके आए डाउनलोड। उसके बाद जी ये Go VPN है, इसको डाउनलोड करके आए। तो Go VPN जो है पहले ये 4 एक दिन जो है वो मेरा चला है और उसके बाद ये RYN VPN जो है ये अभी तक चल रहा है। RYN VPN जो है इसका होता है टाइम से मुराद है, ये मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ जी। ये देखिए ऊपर आ रहा है 2 मिनट 51 सेकंड जो है वो अभी रहते हैं। ये आपको 30 मिनट जो है वो देते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर प्लस का निशान आ रहा होता है जो कि अभी नहीं आ रहा, ठीक है, प्लस का निशान आ रहा होता है। आप उस प्लस के निशान पर जैसे क्लिक करेंगे वो 5 से 7 सेकंड लेता है, 30 मिनट का टाइम बढ़ जाता है। आप उसको इसी तरह 30-30 मिनट करके 3.5 घंटे तक लेकर जा सकते हैं। और वो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए आप फिर जाके उसको चेक करके 3.5 घंटे तक लेकर जा सकते हैं। तो ये VPNs आपने वहाँ से करके आने हैं। और कुछ और VPNs भी अगर आप लोग चाहें तो आप लोग करके पाकिस्तान से ईरान में आ सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई और VPN कर सकते हैं जो कि आपके मोबाइल में काम कर सकता है। इसके बाद अब बात आती है जी करेंसी की।
करंसी आपने जब पाकिस्तान से आना है तो आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि आपने ईरान के अंदर जो है वो कितनी देर रहना है, और जो पैसे हैं पाकिस्तानी पैसे जो है वो ईरान के अंदर आपके कितने लगेंगे, फिर आपने उसको ईरान की करेंसी के अंदर जो है वो चेक करना है कि ये कितने बनते हैं। तो हम जब आए थे तो हमें ये कहा गया था जी कि ईरान के अंदर पाकिस्तानी एटीएम कार्ड जो है वो काम करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस बात को जहन से निकाल देना है कि जो पाकिस्तानी एटीएम कार्ड्स हैं वो ईरान के अंदर काम करते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। आपने अपनी करेंसी का बंदोबस्त करके आना है। अगर तो आपको लगता है, मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि आपके जो 50,000 पाकिस्तानी रुपए हैं वो आपका खर्चा होना है ईरान के अंदर, तो आपने देख लेना है कि उस वक्त जो ईरान का रेट है वो क्या चल रहा है, और पाकिस्तानी 50,000 रुपये जो हैं वो ईरानी कितने बन रहे हैं। चूँकि ईरान की करेंसी पाकिस्तान से कम है तो वो पैसे इतने ज़्यादा बन जाते हैं, बंदा समझता है इसको संभालना कैसे है। अगर आपको लगता है कि आप वो पैसे आसानी से संभाल सकते हैं तो आप वो सारे पैसे उसके मुख्तलिफ यानी कि 30 लाख ईरानी, 30 लाख अलग-अलग करके अपने बैग के मुख्तलिफ हिस्सों में रख सकते हैं। चूँकि ट्रैवलर इसी तरह करते हैं कि सारे पैसे एक जगह नहीं रखते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई अनहोनी होती भी है तो सारे पैसे एक साथ ना जाएं। लेकिन अगर आपको वो पैसे संभालना मुश्किल है आपके लिए, तो फिर आप ऐसा करें कि आप डॉलर्स ले लें, कुछ आप ईरानी करेंसी ले लें, बाकी आप डॉलर्स लेके अपने पास रख लें, क्योंकि डॉलर्स तो फिर थोड़े से मिलेंगे और वो यहाँ पर आप आसानी के साथ जो है किसी को भी दे सकते हैं, और यहाँ पर डॉलर जो है वो बड़ी हंसी खुशी के साथ लेते हैं। लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पर आप डॉलर नहीं ले सके, आपके पास ईरानी करेंसी भी ख़त्म हो गई है, अब क्या करें जी, पैसे कहाँ से मंगवाएं। तो एक तरीकाकार तो ये है कि ईरान के अंदर जो करेंसी है वो सिर्फ आप दुबई से मंगवा सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सचेंज सेंटर है आप वहाँ जाएंगे, आप सिर्फ दुबई से पैसे जो है वो ईरान के अंदर मंगवा सकते हैं। दुबई से कोई भी बंदा जो है वो सेंटर होगा एक्सचेंज, वहाँ पे पैसे यानी कि दरहम भेजेगा और यहाँ पर आपको ईरान की करेंसी मिल जाएगी। या दूसरा तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आपको कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा ईरानी, और आप उसका अकाउंट नंबर लेकर अपने किसी भी दोस्त को देंगे, ठीक है, और या आप उसे कहेंगे जी कि अगर आपका कोई पाकिस्तान में जानने वाला है तो मैं पाकिस्तानी पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ और आप यहाँ पे ईरानी पैसे मुझे दे दें। तो ये भी एक तरीका है कि आप पाकिस्तानी पैसे जो है वो पाकिस्तान में किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आप यहाँ पे ईरानी करेंसी ले लें। तो ये पैसों का बंदोबस्त करके भी आपने आना है, लेकिन अगर पैसे फिर भी एंड हो जाते हैं तो उसके बाद ये तरीकाकार है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ईरान के अंदर जो टेंट है वो आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। आपको टेंट लगाने के लिए किसी से कोई पूछने की इजाज़त नहीं है, कोई आपको परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। सुकून के साथ जो है आपका जहां दिल करे आप साइड पे टेंट लगा के बड़े सुकून के साथ रह सकते हैं। फिर ईरान के अंदर वीडियो बनाने में कोई परेशानी नहीं है, सुकून के साथ आप वीडियो बना सकते हैं। आपने बस ध्यान रखना है कि कोई यानी कि लेडीज़ वगैरह जो है वो ना आए। लेकिन ईरान के अंदर खवातीन को भी कोई इशू नहीं होता है, चाहे आप उनको वीडियोस में लेते भी रहे उनको कोई मसला नहीं। इवन कि अगर आप उनसे पूछ लें तो वो बड़ी हंसी खुशी के साथ कहती हैं नो प्रॉब्लम, आप वीडियो तस्वीर जो है वो बना सकते हैं। और फिर भी अगर किसी जगह पर अलाउ नहीं है और वहाँ पर पुलिस खड़ी है तो वो बड़े आराम के साथ आपको कह देंगे कि यहाँ पर वीडियो बनाना जो है वो अलाउ नहीं है और आप वीडियो रोक देंगे। बाकी पुलिस जो है वो आपको कुछ भी नहीं कहती। बाकी यहाँ पर जो चाय है, जो पाकिस्तानी दूध वाली चाय पीते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको कावा जो है वो पीना पड़ेगा, और शीर को जो है दूध को ये यहाँ पर शीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने दूध लेना है और आपको नहीं पता तो आप जाकर उन्हें कह सकते हैं कि हमें शीर चाहिए, और रोटी को ये यहाँ पर नान कहते हैं। और यहाँ पर गर्म रोटी का कंसेप्ट बहुत कम है। तंदूर आपको नजर आते हैं, लोग गर्म रोटी लेकर भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम रोटी जो है वो हम जो दुकान से जाकर किसी से भी लेते हैं वो ठंडी रोटी यहाँ पर पड़ी होती है और इन्होंने पैकेट्स बनाकर रखे होते हैं, वही रोटी जो है वो आप यहाँ लेकर आते हैं। और ईरान के अंदर चावल जो है ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, चावल के बाद चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी आप अपनी आसानी के साथ जो है वो लेकर खा सकते हैं। उसके अलावा एक और बात है कि ईरान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सस्ती है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है तो इसलिए यहाँ पर इनकी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सस्ती है। बाकी चीज़ें जब आप खुद भी आएंगे तो आप नोट करेंगे कि होटल्स, खाना पीना, हर चीज़ जो है वो महंगी है। तो ट्रांसपोर्ट अगर तो आप बस इस्तेमाल करेंगे तो उसका तो किराया वैसे ही कम लगेगा, लेकिन अगर आप वैसे कोई नॉर्मली टैक्सी वगैरह रोकते हैं, टैक्सी से मुराद है कि बात जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग लाहौर जा रहे होते हैं और वो यानी कि अकेला बंदा जा रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं अगर उकाड़ा से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से कुछ सवारियाँ अपने साथ ले जाऊँ ताकि मेरा जो जाने का पेट्रोल का खर्चा है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पर भी लोग ऐसे करते हैं जी, बैठा लेते हैं फिर पैसे ले लेते हैं। तो उनके साथ आपने पैसे जो है
वो आपने उनके साथ मुकाल लेने के इतने पैसे आपने जहन में रखना है कि तकरीबन 13, 14, 15 किलोमीटर का आपने 50,000 तमान देना है। लेकिन अगर आप ईरान के किसी बड़े शहर के अंदर हैं तो फिर ये एक है जी स्नैप ऐप। ये मुझे बाद में पता चला ये स्नैप ऐप है, आप लोगों ने ये स्नैप ऐप कर लेनी है। पाकिस्तान के अंदर जैसे ऊबर क्रीम चलती है, ईरान के अंदर ये स्नैप ऐप काम करती है। आपने स्नैप ऐप यहाँ पे करनी है और आगे जो भी आपसे ईरानी नंबर आपका नाम वगैरह मांगे आपने वो दे लेना है और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। ऊबर क्रीम की तरह ये है और आप अपनी राइड जो है, कार बाइक जो भी मंगवाना चाहें वो आप मंगवा सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो आपको कम पैसों में पड़ेगी। ये स्नैप ऐप जो है ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ईरान के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सुकून के साथ आप अपने ईरान में रहे हैं, घूमे फिरे, वीडियो बनाएं। इंटरनेट का इश्यू होता है वो तो फिर आपने बर्दाश्त करना है, जैसे हमने बर्दाश्त किया है वो आपने बर्दाश्त करना है। वीपीएन लगा के आपने बात करनी है। सारी ऐप्स जो है वो वीपीएन के साथ काम करती हैं, ठीक है जी। और बाकी आपको ईरान के अंदर किसी जगह पर पुलिस जो है वो नज़र नहीं आएगी, बहुत कम नज़र आएगी। रोड्स के ऊपर भी पुलिस कम नज़र आएगी, ट्रैफिक पुलिस आपको नज़र नहीं आएगी और इवन के बैंक्स के बाहर तो आपको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। बाकी ईरान के अच्छे लोग हैं, अच्छा तामुन भी करते हैं और बाकी आपको पता है हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं बोलते हैं। तो इसकी भी जो है वो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। तो ये वो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों को ईरान के अंदर बताई जाए। बाकी आप लोगों ने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपना वीज़ा एंड होने से पहले कोशिश करनी है कि ईरान से जब आप लोग यानी कि चले जाएं। वैसे तो ईरान के अंदर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, अगर तो 1 महीने का वीज़ा है तो आप वीज़ा अपना एक्सटेंड करवा सकते हैं। ईरान के अंदर जो टीचर्स हैं उनकी ये इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं, टीचर को ये मुअल्लम कहते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हम मुअल्लम हैं, मुअल्लम की इज्जत बहुत करते हैं। दूसरा, जिसके दाढ़ी सफ़ेद हो या बाल सफ़ेद हो उसकी भी ये इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं। ईरान के अंदर जो होटल्स हैं वो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो होटल्स हैं वो हर किस्म के होते हैं और कम कीमत में भी मिलते हैं, ज़्यादा कीमत में भी मिलते हैं। वो होटल के हिसाब से होता है कि होटल 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। इसी तरह ईरान के शहरों के अंदर भी हर किस्म का होटल जो है वो आपको मिलता है। लेकिन कम से कम भी अगर आपको कोई होटल मिलेगा तो वो ईरानी जो है 1 लाख तुमान में मिलता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो 550-600 रुपये बनते हैं। लेकिन जब आपने आना है उस वक्त पता नहीं डॉलर का रेट क्या होना है, इनका ईरानी तुमान उस वक्त जो है वो हमारे रुपये के पता नहीं किस वक्त कितने बराबर होना है, तो उस वक्त का रेट जो है थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। तो अगर आप किसी अच्छे होटल में जाते हैं, यानी कि अभी 2023 के अंदर हम अच्छे होटल्स के अंदर भी रहे हैं, 3 स्टार होटल्स के अंदर भी रहे हैं, तो 6,30,000 तुमान दिए हैं ईरानी। और ठीक है, तो इस तरह से ये 3 बंदों के थे और एक बंदे का आप लगा लीजिए कि 2,10,000 तुमान जो है वो हमने ईरानी दिए हैं। लेकिन उसमें जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूड होता है और इस तरह से फिर आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और आपको लगता है कि अगर आप बार्गेनिंग करके रेट कम करवा सकते हैं तो आप रेट कम करवा लें। आप मैप के ऊपर होटल्स सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर होटल को जो है वो मेहमान पजीर कहते हैं। आप किससे पूछ सकते हैं कि मेहमान पजीर जो है वो कहाँ पे है, अगर उसको मालूम होगा तो वो आपको बता देगा, नहीं तो आप मैप के ऊपर भी जो है वो सर्च कर सकते हैं और जाकर रह सकते हैं। बाकी ईरान के अंदर लाइट जो है वो बिल्कुल नहीं जाती है, लाइट की आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप सर्दियों में ईरान में आए हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, जिस भी होटल में जाएंगे आपको जो हीटर है वो बिजली पे चलता हुआ मिलेगा और जो पानी है वो आपको 24 घंटे गर्म मिलेगा। चूँकि यहाँ पर लाइट तो जाती नहीं है तो 24 घंटे हीटर चलते रहते हैं, 24 घंटे गीज़र जो है वो काम करते रहते हैं। ईरान में ज़ियारतें जो हैं वो 2 मेन ज़ियारतें हैं। एक ज़ियारत मशहद के अंदर हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की है, अगर आपके पास वक्त हो तो आप मशहद लाजमी जाएं। और उसके अलावा दूसरी ज़ियारत जो है वो कुम के अंदर है बीबी मंसूमा की, और वक्त हो तो आप वहाँ पर भी जाएं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आपको ईरान के अंदर नहीं मिलते, यहाँ पर जो है वो आपको ईरानी खाना ही मिलता है। मशहद के अंदर आपको एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वो सुकी रेस्टोरेंट उसका नाम है, आप मैप पे लिखेंगे तो आ जाएगा। कुम के अंदर आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, चूँकि ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो रहते हैं वो कुम के अंदर रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आपको जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर वहाँ पर आप पाकिस्तानी खाना खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर ईरानी खाना ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी होटल के अंदर
آپ کسی ہوٹل میں رہ رہے ہیں، اسٹے کر رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ کو کچن مل گیا ہے، وہاں پر کچن موجود ہے اور پکانے کے لیے بھی اگر آپ کو وہاں پہ کوئی برتن وغیرہ مل جاتا ہے، تو پھر باہر سے آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز لا کر جو ہے وہ یہاں پر کچن میں آپ بنا کر کھا سکتے ہیں۔ باقی یہاں پر ہم نے تو یہاں پر ویسے زیادہ جو ہے وہ چکن ہی کھایا ہے، کیونکہ ہمیں ان کے چکن کا جو ذائقہ ہے وہ ٹھیک لگا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر حلیم بھی مل جاتا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ گزارا کر جاتا ہے۔